भारत ने बहुत ज़्यादा असला और चीज़ें अफ़गान हुकूमत को दी हैं लड़ने के लिए। दुनिया के और ममालिक भी अफ़गान हुकूमत की मदद को आ रहे हैं तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए। ऐसे में हमें तालिबान के साथ बहुत ज़्यादा नहीं खड़े होना चाहिए। जिस तरह हम देख रहे हैं कि कुछ इलाकों से तालिबान को विड्रॉ करना पड़ा है। गुज़श्ता कुछ दिनों में कुछ इलाकों में तालिबान से वो इलाके वापस भी लिए गए हैं और आहिस्ता आहिस्ता अफगान फोर्सेस जो हैं वो फिर रीग्रुप हो रही हैं और अफगान हुकूमत भी एक स्टैंड में नज़र आ रही है। दुनिया ने ये बात तय की है कि उन्होंने तालिबान को अफगानिस्तान का इक़्तिदार नहीं देना और अगर इस मामले पर भी पाकिस्तान तन्हा नज़र आ रहा है, सीज़ फायर की तरफ ना गए तो तालिबान का ज़्यादा नुकसान होगा। तो हम कैसे ये भूल सकते हैं कि यही वो लोग थे, यही तालिबान थे जिन्होंने पाकिस्तान में धमाके करवाए, एपीएस पे हमला हुआ, मलाला पे हमला करवाया, यही लोग थे। अब हम कैसे इनकी हिमायत कर सकते हैं? अफगान सदर का जो ईद पर बयान है या तकरीर है उसमें फिर पाकिस्तान टारगेट। वर्दी साहब, मौजूदा सूरत हाल जो अफगानिस्तान में है, क्या कहेंगे उस पर? क्या लग रहा है आगे क्या होगा? दुनिया ने ये बात तय की है कि उन्होंने तालिबान को अफगानिस्तान का इक़्तिदार नहीं देना और अगर इस मामले पर भी पाकिस्तान तन्हा नज़र आ रहा है। जिस तरह हम देख रहे हैं कि कुछ इलाकों से तालिबान को विड्रॉ करना पड़ा है। शुरू में तो हमें लग रहा था कि तालिबान ऑन द रन है, इलाके दरादर वो कब्जा कर रहे हैं, जहां वो जा रहे हैं वहां अफगान फोर्सेस हथियार डाल रही हैं, वो भाग रही हैं और तालिबान जीत रहे हैं। लेकिन गुज़श्ता कुछ दिनों में कुछ इलाकों में तालिबान से वो इलाके वापस भी लिए गए हैं और आहिस्ता आहिस्ता अफगान फोर्सेस जो हैं वो फिर रीग्रुप हो रही हैं और अफगान हुकूमत भी एक स्टैंड में नज़र आ रही है। ये ठीक है कि दोहा में अब्दुल्ला और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, लेकिन तालिबान कोई डिक्टेशन वाली पोजीशन में अभी नहीं पहुंचे हैं अफगानिस्तान में और अगर वो डिक्टेशन देने की कोशिश कर रहे हैं तो दुनिया उस डिक्टेशन के आगे रेजिस्ट कर रही है। इसलिए मैं समझता हूं कि अगर तालिबान ने हालात को समझते हुए कुछ शराकत इक़्तिदार का, पावर शेयरिंग का फार्मूला, सीज़ फायर की तरफ ना गए तो तालिबान का ज़्यादा नुकसान होगा। तालिबान को और पाकिस्तान को दोनों को नुकसान होगा। हम भी बहुत ज़्यादा रोमांस में हैं तालिबान के और तालिबान खुद को ओवर असेस कर रहे हैं। आप ये देखें कि कुछ स्पिन बोल्दक में भी जो उन्होंने पाकिस्तान के इलाके कब्जा लिए हैं, उसके बाद अफगानिस्तान के नायब सदर का बयान आया कि हम वहाँ एयर स्ट्राइक्स करना चाहते हैं, पाकिस्तान रोक रहा है। पाकिस्तान की वजारत खारजा को ये कहना पड़ा कि अफगानिस्तान के अंदर अफगान हुकूमत कोई भी एयर स्ट्राइक्स करे, हमें कोई इतराज़ नहीं है, वो उनका मुकम्मल हक है। इसलिए इससे ये नज़र आ रहा है कि कोई ऐसी बात नहीं है कि बस तालिबान की फतह का झंडा गाड़ दिया जाए। उनको इस बार मुकम्मल रेजिस्टेंस देने का प्लान है। अगर अशरफ गनी और अब्दुल्ला बैठे हैं काबुल में तो इसका मतलब है कि गेम प्लान उनके पास भी है, वरना हमने सबको भागते देखा है माजी में। इस बार मुझे नहीं लगता कि अफगानिस्तान कोई हलवा या आसान डिश के तौर पर प्लेट में रख के तालिबान को दिया जाएगा और अगर पाकिस्तान ने भी कोई ऐसी कैलकुलेशन की हुई है तो पिछले कुछ दिनों में उसको रीअसेस करने की ज़रूरत है। हमने ये भी देखी हैं खबरें कि भारत ने बहुत ज़्यादा असला और चीज़ें अफ़गान हुकूमत को दी हैं लड़ने के लिए। दुनिया के और ममालिक भी अफ़गान हुकूमत की मदद को आ रहे हैं तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए। ऐसे में हमें तालिबान के साथ बहुत ज़्यादा नहीं खड़े होना चाहिए। हमने उज़्बेकिस्तान में देखा कि अफगान सदर ने शिकवा किया, प्राइम मिनिस्टर ने उसको रिस्पॉन्ड किया। हमने हामिद करजई को इनवाइट किया, अब हो रहा है कि वो कॉन्फ्रेंस पोस्टपोन भी हो रही है। मुझे नहीं समझ आ रही कि जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है अफगानिस्तान की, जिसको दुनिया के 120 ममालिक, जिसको यूनाइटेड नेशंस अभी तक बतौर हुकूमत मान रहे हैं, हम उसके साथ बिला वजह महाजराई क्यों पैदा कर रहे हैं? हमें उनको बताना चाहिए और हमारे एक्ट से नजर आना चाहिए कि हम न्यूट्रल हैं और हमें न्यूट्रल रहना चाहिए। तो अब होने क्या जा रहा है, वो जो कब्जा होना है वो इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि पहले तो जिस तरह से 1996 में तालिबान ने कब्जा किया तो उस वक्त जो है वो मुख्तलिफ जंगजू ग्रोह थे जो कि आपस में लड़ रहे थे, तो निस्बतन इनके लिए आसान था। लेकिन इस दफ़ा जो है वो काबुल पर कब्जा बहुत इनके लिए मुश्किल होगा। यानी
جو مضافاتی علاقے ہیں، سرحدی علاقے ہیں، ان پر قبضہ کرنا آسان ہے، لیکن جیسے جیسے یہ دارالحکومت کابل کی طرف بڑھتے جائیں گے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس مزاحمت میں اضافہ ہوگا. تو وہ اب لگ یہ رہا ہے اور اچھا اس کے علاوہ جو وہاں کا نوجوان ہے، خواتین ہیں، جو طالبان کا پہلے رویے رہے ہیں، جو 5 سال انہوں نے حکومت کی اور جس طرح سے وہاں انہوں نے ایک پرانے طرز کی حکومت وہاں پر نافذ کرنے کی کوشش کی، لڑکیوں کی تعلیم پہ پابندی لگائی اور جس طرح سے انہوں نے بربریت پہ مبنی سزائیں وہاں پر نافذ کرنے کی کوشش کی، اگر وہ یہ دوبارہ کریں گے تو لوگ اس سے ڈرے ہوئے ہیں. اسی لیے نقل مکانی بھی ہو رہی ہے. طالبان کا آنا پاکستان، کیونکہ طالبان بہرحال ایک انتہا پسند، جنگجو اور فرقہ وارانہ گروہ ہیں، یہ ایک ملیٹنٹ گروپ ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ملیٹنٹ گروپ جہاں بھی اگر اقتدار پہ قبضہ کرتا ہے تو اس کے اثرات جو ہیں وہ پڑوسی ملکوں پہ پڑنے لازمی ہیں. تو ہم کیسے یہ بھول سکتے ہیں کہ یہی وہ لوگ تھے، یہی طالبان تھے جنہوں نے پاکستان میں دھماکے کروائے، اے پی ایس پہ حملہ ہوا، ملالہ پہ حملہ کروایا، یہی لوگ تھے. اب ہم کیسے ان کی حمایت کر سکتے ہیں؟ افغان صدر کا جو عید پر بیان ہے یا تقریر ہے اس میں پھر پاکستان ٹارگٹ کہ جی پاکستان تو طالبان کی حکومت افغانستان میں چاہتا ہے، اپنے ملک میں وہ طالبان جیسا طرز عمل نہیں چاہے گا، لیکن افغانستان میں وہ چاہے گا طالبان آ جائیں گے. اب اس کے لیے کیا ثبوت ہے ان کے پاس؟ کس طرح پاکستان کی مدد کر رہا ہے؟ کیا کوئی ہے؟ دنیا نے دیکھا کہ جی بھارت جس طرح اسلحہ دے رہا ہے اور وہاں پہنچا رہا ہے، تو ہر بات میں پاکستان پر اعتراض، ہر بات میں الزام پاکستان پر، پھر کہتے ہیں جی آپ طالبان کا ساتھ دیتے ہیں. پاکستان کرے تو کرے کیا؟ اسامہ صاحب، ابھی ازبکستان میں عمران خان اور افغان صدر جو ہیں ان کی ملاقات ہوئی، اس میں بھی انہوں نے پاکستان کے خلاف الزامات لگائے. اس پر پرائم منسٹر عمران خان جو تھے انہوں نے ان کا بالکل ان کو اوپنلی ان سے کہا کہ جناب یہ الزامات غلط ہیں اور یہ ہے کہ پاکستان جو ہے پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ ہے. پاکستان کی فورن منسٹری جو ہے وہ بھی بار بار یہ کہہ رہی کہ ہم افغانستان کی جو بھی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جی جو بھی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، جو کہ ان کے لوگوں نے الیکٹ کیا جس کو اس کے ساتھ کھڑے ہوں. بلکہ یہ تک کہا ہے کہ قبضہ کر کے زبردستی جو قبضہ کرے گا وہ ہم اس کو نہیں مانیں گے، ہم اس کی گورنمنٹ کو نہیں مانیں گے. اس کا مطلب یہ اگر طالبان گن پوائنٹ پر کابل پہ قبضہ کرتے ہیں تو ہم اس کو اس طرح سے نہیں مانیں گے.